हेलो दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पे ऑर्डर परचेस करते हो और आपको मालूम चले कि आपका जो ऑर्डर है वो 2 से 3 बार प्लेस हो गया। आपको शॉक लगेगा ना। यही सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी और उसके अंदर मेरे को एक प्रॉब्लम दिखा कि जो लॉग्ड इन यूज़र होता है वो जब ऑर्डर प्लेस कर रहा था तो उसके अंदर जो ऑर्डर है वो मल्टीपल टाइम्स प्लेस हो रहा था, जिससे भाई यूज़र की तो लगने वाली थी और जो डेवलपर है उसकी बल्ले बल्ले होने वाली थी। तो ये जो चीज़ है ना वो प्रॉब्लम कर सकती है। हो सकता है कि भाई आप अपनी वेबसाइट चला रहे हो और उसके अंदर जो ऑर्डर हो रहा है वो यूज़र के थ्रू वो प्लेस हो जाए और वो जो यूज़र है वो मल्टीपल टाइम्स पैसा कटने की वजह से आप पे केस कर दे और आपको जेल हो जाए और वहाँ पे आपकी बल्ले बल्ले सारी निकल जाए। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि इसको हमें फिक्स करना ज़रूरी है और इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हमारे यूज़र्स को होना ज़रूरी है, ताकि और जो डेवलपर्स है जो ऐसे मिस्टेक करते हैं वो ना करें और इसको जब वो कोड कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखें और इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर से इम्प्लीमेंट करें। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि ये जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से होती है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ऑर्डर मत करो नाम की ई कॉमर्स वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट को परचेज कर सकता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि इसका नाम है ऑर्डर मत करो, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पे ऑर्डर करके दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास दो प्रोडक्ट्स है, ID1 और ID2, जो कि एक है शैम्पू और एक है साबु। तो दोनों ही 100 रुपए के प्रोडक्ट्स है और अभी यहाँ पे मेरे पास टोटल वॉलेट बैलेंस है 1000 रुपीज। सो मैं आप ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ पे एक एज ए यूजर यहाँ पे लॉग इन हुआ हूँ, जो कि यूजर का नाम है कोडर बीपी, और यहाँ पे मेरे पास अभी 1000 रुपये है। ठीक है, अभी मेरे को फॉर एग्जाम्पल ये शैम्पू खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ID1 डालूंगा और मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए, एक क्वांटिटी चाहिए। सो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करूंगा तो मेरा यहाँ पे 100 रुपीज डिडक्ट होके यहाँ पे 900 वॉलेट बैलेंस बचना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो यूजर क्या करेगा ना कि बार बार यहाँ पे क्लिक करेगा कि अभी तो यहाँ पे बटन पे क्लिक ही नहीं हुआ है, तो वो अगेन क्लिक करेगा, फिर से एक बार क्लिक करेगा और एक बार करेगा, करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा ऐसे ही। और जब वो रिफ्रेश करेगा ना, तो आप देखिए अभी उनके पास सिर्फ 300 रुपये ही बचे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या ना कि मुझे तो ऑर्डर तो सिर्फ एक ही बार करना था, लेकिन अभी इस यूजर की लग गई, भाई इसने ना 7 बार ऑर्डर कर दिया एक ही प्रोडक्ट का, उसको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन उसने 7 टाइम्स यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दिया, तो उसकी यहाँ पे जो सिंगल सिंगल क्वांटिटी थी ना वो 7 ऑर्डर में प्लेस हो गई। मतलब उसको अभी 7 बार शैम्पू रिसीव होने वाला है। तो ये जो पूरा इश्यू है ना वो एक्चुअली इस वेबसाइट का है। तो हमें इस इश्यू को फिक्स करना होगा और उस इश्यू को फिक्स करने के लिए हमें इसके कोड के अंदर डीप डाइव करना होगा और आपको दिखाता हूँ मैं ये जो चीज़ है वो किस तरह से फिक्स हो सकती है। तो इस इश्यू को फिक्स करने के लिए हमें जो हमारी ये जो पूरी एपीआई कॉल्स यहाँ पे हो रही है उसको हमें आइडेम पोटेंट बनाना होगा। मतलब कि यहाँ पे आप अगर सिनारियो सोचोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि यूजर जब ऑर्डर कर रहा है ना, तो एक ही रिक्वेस्ट अगर वो पेज रिफ्रेश भी नहीं करा फिर भी वही रिक्वेस्ट वहां पे सर्वर पे जा रही है और वो एक्सेप्ट हो रही है और डेटाबेस के अंदर ये पूरा ऑर्डर प्लेस हो रहा है। और ये सिचुएशन कब आती है, देखिए यहाँ पे मैंने एक सिनारियो मिमिक किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे सर्वर के अंदर जाके आप यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑर्डर सक्सेसफुल है ना, इसका जो एक्सप्रेस जेस का ये बैकएंड का जो सर्वर है उसमें मैंने ये रिस्पॉन्स को यहाँ पे कमेंट कर दिया है। मतलब कि हमारा सर्वर कभी फ्रंट एंड को जब वो यहाँ से क्लाइंट वो जो रिस्पॉन्स सेंड करता है तो उस पर रिस्पॉन्स जा ही नहीं रहा है कभी। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं अगेन ऑर्डर प्लेस करता हूँ और इसको क्लियर करके यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग है। मतलब कि हमारा जो सर्वर है बैकएंड का वो इसको कभी रिस्पॉन्स ही नहीं भेज रहा कि भाई तुम्हारा पिछला ऑर्डर था वो सक्सेस हो चुका है। कई बार रियल सिनेरियोज में क्या होता है कि सर्वर जो होता है ना वो किसी नेटवर्क इश्यू की वजह से रिक्वेस्ट नहीं सेंड करता, या फिर हमारा जो ब्राउजर होता है ना वो भी उसके अंदर भी कई बार ऐसी फंक्शनैलिटीज होती है कि हम एपीआई रिक्वेस्ट को रिट्राई करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर पिछली रिक्वेस्ट खत्म नहीं हुई और एक और रिक्वेस्ट उस पर आ जाएगी तो वो फिर प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लिए अभी हमें यहाँ पे आइडेम पोटेंसी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना होगा और वो बहुत ही सिंपल है। हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो हमारी ऑर्डर की एपीआई है ना उसके अंदर हमें कुछ चेंज करना होगा।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेरी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर एक बेसिकली प्लेस ऑर्डर नाम का ये जो बटन है वो यहाँ पे कॉल करके हम इसके ऊपर ये फंक्शन पे एपीआई कॉल कर रहे हैं। तो इसको हमें आइडेम्पोटेंट बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी मैं मेरे बैकएंड में जाऊंगा और ये ऑर्डर नाम की जो एपीआई है उसके अंदर कुछ कोड लिखूंगा। तो आइडेम्पोटेंसी क्रिएट करने के लिए हमें कुछ यूनिक आईडीज को क्रिएट करना होता है, जो कि हमारा क्लाइंट यानी कि हमारा जो फ्रंट एंड होता है वो बैकएंड के ऊपर सेंड करता है और उसे हमें स्टोर कर देना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमने रियल डेटाबेस इंटीग्रेट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे आइडेम्पोटेंसी कीज और इसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे ये जो हमारा रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है ना, इससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पुश करना है और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सो बेसिकली हमें आईडी चाहिए। सो उस आईडी का हमें आइडेम्पोटेंसी की यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, ये हमारी फ्रंट एंड से आएगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसे राइट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम एक फॉर हमारे रेफरेंस के लिए फ्यूचर यूज केस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ये जो लॉग्ड इन यूजर है ना उसका यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा रिसेंट ऑर्डर जो प्रोसेस हो रहा है उसका भी आईडी यहाँ पे हम पास कर देंगे। तो ये जो हमारा ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इसका आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दिया, लेकिन ये जो की है ना अभी हमारे पास नहीं है, तो वो हम हेडर से गेट करने वाले हैं। यहाँ पे हमें आइडेम्पोटेंसी की चाहिए और ये हमें कहाँ से मिलेंगी, रिक्वेस्ट हेडर से। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स आइडेम्पोटेंसी की और यहाँ पे हम एक और चेक लगाएंगे कि अगर ये की नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली फ्रंट एंड के अंदर एक एरर थ्रो करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका मैसेज चेंज कर लेते हैं, एक्स आइडेम्पोटेंसी की इज रिक्वायर्ड। उसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज और चेक करनी होगी। देखिए ये जो चेक हमने लगाया वो तो हमने इसलिए लगाया कि ये हेडर एग्जिस्ट करता है कि नहीं जब हमें रिक्वेस्ट मिलती है फ्रंट एंड की ओर से, लेकिन एक और चेक हमें लगाना पड़ेगा कि ये जो हमने यहाँ पे आइडेम्पोटेंसी कीज नाम का जो स्टोर बनाया है उसके अंदर प्रीवियस रिक्वेस्ट की आइडेम्पोटेंसी की है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट इज एग्जिस्ट इक्वल टू की स्टोर डॉट फाइंड और इसका नाम हमने रखा है आइडेम्पोटेंसी कीज। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर दूंगा और इसके अंदर हमें की फाइंड करनी है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ की और इसके अंदर हमें की डॉट आई डी इक्वल टू आइडेम्पोटेंसी की। अगर ये एग्जिस्ट करती है ना तो हमें एक सिंपल सा काम करना है कि हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिटर्न करना है जो कि होगा विथ स्टेटस कोड 304। तो बैकएंड का बस इतना ही काम है। अभी हमें जो चेंजेस करने हैं वो सारे फ्रंट एंड के अंदर करने हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर। तो यहाँ पे हमें की यहाँ पे यूनिक की क्रिएट करनी होगी। जब भी हमारा ऑर्डर का ये पेज ओपन होगा तो उसके अंदर जब भी आप पेज रिलोड करोगे या आपका पेज लोड होगा तो एक आइडेम्पोटेंसी की ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टेट बनाना होगा रिएक्ट के अंदर। सो यहाँ पे आइडेम्पोटेंसी की और सेट आइडेम्पोटेंसी की और इसके अंदर आपको यूज स्टेट लेना है और मैं यहाँ पे UUID का यूज करने वाला हूँ जो कि एक बेसिकली यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए एक लाइब्रेरी है। तो ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है और अभी आपको क्या करना है, ये जो आइडेम्पोटेंसी की है ना इसको आपको यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर पास कर देना है इस न्यू ऑर्डर की जगह। देन हमें इसको सेट करना होगा। हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू तो पास कर दी है लेकिन हमें इसको यूज भी करना होगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो न्यू ऑर्डर हो रहा है ना, यहाँ पे ऑर्डर का प्लेस ऑर्डर की जो API है उसके अंदर हमें यहाँ पे इसको पास करना है। सो हमने हमारा हेडर का नाम दिया था एक्स डैश आइडेम्पोटेंसी की और इसकी ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पास करनी है। उसके बाद जब भी हमारा ऑर्डर पूरा प्रोसेस हो जाता है तो फिर हमें इस आइडेम्पोटेंसी की को चेंज कर देना है, क्योंकि हो सकता है कि यूजर दूसरे ऑर्डर के लिए भी प्लेस ऑर्डर कर सकता है। तो वो सिंपल है, यहाँ पे आपको करना है सेट आइडेम्पोटेंसी की और अगेन इसके अंदर v4 फंक्शन कॉल करके हमें यहाँ पे न्यू आइडेम्पोटेंसी की जनरेट कर देनी है। बस इतना सा ही हमें चेंज करना था और अभी जो हमारा यूजर है उसके जो पैसे जो बार बार डिडक्ट हो रहे थे वो नहीं होने वाले। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी हमारे पास पूरा 1000 बैलेंस है और अभी इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे 1 नाम का जो हमारा शैम्पू है उसको हम परचेस करने वाले हैं और अभी के लिए अगर हम यहाँ पे चेक करें सर्वर के अंदर तो हमने रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया बिकॉज हम इसको मिमिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 1 करूंगा और इसको अगेन 1 करूंगा और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट रिक्वेस्ट आई जिसकी अभी जो स्टेटस है वो पेंडिंग है,
आप यहाँ पे देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। अभी मैं अगर इसे अगेन प्लेस ऑर्डर करूंगा तो अब की बार मुझे ना पेंडिंग की जगह 304 मिलेगा कि ये जो आपकी रिक्वेस्ट है वो पुरानी वाली ही रिक्वेस्ट है। तो मैं इसे अगेन एक बार ट्राई करता हूँ तो अभी मुझे 304 ही मिलने वाला है। लेकिन यही चीज अगर मैं इसको अभी अगेन रिफ्रेश करके देखूंगा तो आप देखना मेरा ऑर्डर सिर्फ एक ही बार प्लेस हुआ है। अभी जो मेरा पैसा जो ऐसे कटा वो सिर्फ 100 रुपया ही कटा है। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी की का यूज करके आपके यूजर्स के पैसे बचा सकते हैं। ऑल दो आपको तो अगर ये चीज फीचर आपको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे वैसे तो, लेकिन हो सकता है कि भाई वो जो बंदा है जिसके पैसे कट रहे हैं ना वो आपके ऊपर केस ठोक दे, और ये चीज मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आशा रखता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया होगा और आप अब की बार जब भी कोई ऐसा क्रिटिकल सिस्टम डिजाइन कर रहे होंगे तो इसके अंदर आप इस पॉइंट को जरूर कंसिडर करोगे। तो मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।